राजस्थान में जलजले के झटके, जयपुर में सड़कों पर निकले लोग। जी हां, ये इस वक्त की एक अहम खबर आपको दे रहे हैं। राजस्थान में, रियासत राजस्थान या यूं कह ले सूबा राजस्थान में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। जयपुर में सड़कों पर लोग निकल आए। सुबह 4 बजे के करीब महसूस किए गए झटके। जलजले की शिद्दत 4.4 रिकॉर्ड की गई है। खबर राजस्थान से है। राजस्थान में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं और खासतौर से जयपुर में तो ऐसा समा था कि लोग सड़कों पर निकल आए, घरों से बाहर निकल आए, सड़कों पर, मैदानों में लोग चले गए। सुबह 4 बजे करीब ये झटके महसूस किए गए हैं और जलजले की जो शिद्दत है वो 4.4 रिकॉर्ड की गई है। तो जब हम लोग सो रहे थे तब इतना अचानक ऐसा लगा है, तो बहुत जगह बहुत टाइम मतलब बहुत तेज एकदम मकान हिला, ऐसा लगा है ट्रेन निकल रही हो जो झुग्गी बस्तियों में। ऐसा हमको एहसास हुआ। तुरंत हम भागे, बच्चों को उठाया और फिर नीचे आ गए तुरंत। जी भाई साहब, हमारे तो टीवी, पलंग, पंखे सब हिल रहे थे और इतना जोर से हिल रहे थे, इतने एहसास हुआ कि हम लोग सब उठ के बाहर आ गए। सब कॉलोनी के इकट्ठे हो रहे हैं और बाहर ही खड़े। इतना जोरदार एहसास हुआ है हमारे को। और बेहामा काजीगुंड में सुबह एक मकामी नौजवान की लाश उसके दुकान में लटकी हुई पाई गई। खबर जम्मू कश्मीर की है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। वाकये के खिलाफ अहले खाना ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए मामले की तहकीकात का मुतालबा किया है। तफसीलात के मुताबिक 22 साल आकिब हुसैन इत्तू वल्द मरहूम अब्दुल रशीद इत्तू साकिना बेहामा काजीगुंड की लाश पुरअसरार हालत में लटकी हुई पाई गई। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया है। नौजवान की आखिरी रसूमात भी अदा कर दी गई है। डीपीएपी के सरबराह गुलाम नबी आजाद ने अपने ट्वीट में अहले खाना से ताजियत के अलावा वाकये पर रंज व गम का इजहार किया है। उधर पार्टी के सूबाई सदर मोहम्मद अमीन भट्ट और सीनियर नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर व साबका वजीर सकीना इत्तू ने भी वाकये पर इजहार अफसोस करते हुए अहले खाना से ताजियत पुरसी की है। इस लड़के का नाम है आकिफ हुसैन। जब सवेरे गांव में एक न्यूज़ पहुंची, आवाज़ हर तरफ आई, एक मर्डर हुआ है। इसमें अभी कोई पता नहीं है कैसा हुआ, क्या हुआ, लेकिन पुलिस टीम काजीगुंड यहाँ पे पहुंचा है। उसमें भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। यही हमारी सब लोगों की मांग है कि जल्दी से जल्दी इस केस को जल्दी से जल्दी तहकीक तक पहुँचना चाहिए। और कठुआ के बनी में शदीद बारिश से होने वाले नुकसानात का जायजा लेने के लिए डीसी राकेश मिन्हास बनी पहुंचे। बनी में मकामी लोगों और पीआरआई मेंबरान से मुलाकात करते हुए बनी में मकानात गिरने और मिट्टी के तोड़े गिरने से 8 लोगों की मौत पर दुख का इजहार किया। साथ ही मरीजों को फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लेने के लिए पीएचसी का दौरा भी किया और मुख्तलिफ महकमों के अफसरान से मुलाकात के बाद रिलीफ और बहाली के कामों को तेज करने की हिदायत दी और साथ ही आवाम से अपील की कि नदी नालों के करीब न जाएं। ये आज की विजिट उसी को संज्ञान में लेने के लिए थी। बन्नी के लोगों के साथ बैठ के इसकी चर्चा करने की थी, एक शोक सभा करने की थी कि ये जो नुकसान हुआ है ये देखा जा सके कि ये नुकसान क्यों हुआ और ये आगे ना हो ऐसा कोई नुकसान। उस पर हमने एक बड़ी अच्छी चर्चा यहाँ पे पीआरआई के साथ हुई है। मैं बन्नी के लोगों को धन्यवाद भी देता हूँ कि सब लोग यहाँ पे आए और एक हम अच्छी चर्चा कर पाए, ताकि आगे अगर ऐसा कोई बरसात होती है तो ऐसे इंसिडेंट में अगर होता है तो उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं उस पर लोगों ने चर्चा। मेरा यही लोगों से कहना है कि अगर कहीं पे घरों में क्रैक आए हैं बारिश के कारण या ज़मीन धंसने के कारण, तो उन घरों में ना रहा जाए जब तक बारिश का मौसम चल रहा है, क्योंकि अगर ज़मीन धंसेगी तो उसमें जान जाने का खतरा। 8 जाने कल यहाँ पे गई हैं, तो 8 की 8 जाने किस कारण से गई हैं, हर जान कीमती होती है। एक बैठक करके देखा जा सके कि जाने की गई हैं, लोकल लोगों से, पब्लिक से, पीआरआई से सुना जा सके। तो ये पहली जो चरण है उसका वो किया गया है। इसके बाद में इसका संज्ञान लेते हुए आगे की कार्रवाई करें।